नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। हरिद्वार के प्रतिभावान शिक्षक की अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीपीएस रानीपुर के अध्यापक पवन बक्सी की। देखें एक रिपोर्ट। गणित के अध्यापक पवन बक्सी के परिजनों के अनुसार 22 जून को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने जौली ग्रांट गए थे। उसी दौरान हुई एक छोटी सी सर्जरी के दौरान शरीर की कोई अन्य नस कट गई, जिससे शिक्षक की हालत लगातार बिगड़ती गई। इसके बाद भी ठीक से इलाज न हो जाने के कारण उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। गंभीर अवस्था में उनको दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। बक्सी जो हमारे स्कूल के बहुत ही होनहार टीचर थे और उन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बनाया है, पर हमें यह आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बक्सी साहब जो कि एक छोटे से ऑपरेशन के लिए जौली ग्रांट में भर्ती हुए, डॉक्टर के कहने पर कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा, जबकि हमारे पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस थे, पर डॉक्टर हेमंत नोटियाल के कहने पर उनके बार बार जोर देने पर मिस्टर बक्सी ने चूज़ किया कि मैं जौली ग्रांट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराऊं। और एक बहुत ही माइनर ऑपरेशन था जिसमें कि जो कि किसी भी एक नॉर्मल हॉस्पिटल में हो सकता है, पर हम ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर हेमंत नोटियाल थे, उनके द्वारा की गई जो भी उन लापरवाहियाँ हैं, उसकी वजह से एक होनहार टीचर ने आज वो हमसे दूर हो गए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनको 4 महीने तक लगातार इतनी दुश्वारियों, इतनी मुश्किलों को अपने शरीर पर झेलना पड़ा। परिवार ने बहुत मेहनत की और सभी जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, पुराने बच्चे हैं और स्कूल का स्टाफ है, हम सब ने पूरी मेहनत से उनको कोशिश की किसी तरह से बचाया जा सके उस तरह, इसीलिए हम उनको मैक्स साकेत हॉस्पिटल भी लेकर गए, परंतु जो जौली ग्रांट हॉस्पिटल में जो उनकी बुरी हालत बना दी गई थी, उसके फलस्वरूप वो नहीं बच पाए। कप्तान साहब को कहा गया है, कप्तान साहब को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि हमें इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप परमिशन दें और आशा है कि कप्तान साहब इसमें जरूर हमारा सहयोग करने वाले हैं। परिवार ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये सर जो है उस बाइल जो इनका है, ये बाइल इनका पहले, इनको बाइल से पहले इनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब ये लेकर गए अंदर, इनको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग जब स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने कहा कि ये ब्लीडिंग जो है इनको मेलिना के थ्रू आने लगी। उसमें इनका डेली ब्लड चढ़ता था, डेली निकल जाता था ब्लड। कितने दिन ये ब्लड चढ़ता रहा और निकलता रहा। फिर इन्होंने हमें बोला कि हम आपको देहरादून लेके जाएंगे। जो ये हमें 3 तारीख को ले गए थे वहाँ पे। 1 तारीख को इनको आई थी, उसके बाद ये हमें ले गए थे, 3 तारीख को हमें लेकर गए। लेकिन 3 तारीख को जब ये हमें लेकर गए, इन्होंने कहा यहाँ से कुछ डालेंगे और जिस आर्टरी से ब्लड निकल रहा होगा वो ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे जाके उन्हें आर्टरी नहीं मिली। उन्होंने बोला कि या तो आज ब्लीडिंग नहीं हो रही है इंटरनल, या फिर हो रही है तो बहुत कम हो रही है, क्योंकि अगर ये तेज़ी से हो रही होती तो मैं आर्टरी पहचान लेती। तो हमें ना वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हम वापस आ गए। उसके बाद फिर वो ब्लीडिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई और वो ऐसी होती रही, फिर ब्लड चढ़ता रहा, उतरता रहा। फिर उन्होंने कहा कि इस ब्लीडिंग को रोकने का कोई अब दूसरा सोल्यूशन नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि ओपन सर्जरी की जाए। उसके बाद इनका फिर 11 तारीख को फिर से किया गया। भेल के शिवालिक नगर उनके घर पहुंचा उनका शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। हरिद्वार एसएसपी को तहरीर देकर डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ परिवार ने कार्यवाही की मांग की है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बस बने रहे न्यूज वन हिंदुस्तान के साथ।